हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के उस्ताद यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, जहाँ पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, सिखा रहा हूँ आपको इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। जी हाँ, फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, जहाँ कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, चाहे आप बिगिनर लेवल पर हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पर हो, या इवन एडवांस लेवल पर हो, इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, धीरे धीरे ए टू जेड, जीरो टू हीरो हम कवर करने वाले हैं इन लेक्चर्स के द्वारा। ओके, तो अभी तक हमारी अराउंड 20 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो पीछे जाके बचे हुए वीडियो देख लीजिएगा, जहां मैंने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है 4 हिस्सों में, पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट किया है 4 हिस्सों में, और फ्यूचर टेंस के भी 3 हिस्से हो चुके हैं, और ये आज आखिरी पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो भी मॉड्यूल है उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास का, आज के गोल्डन वर्ड ऑफ द डे के साथ। वो है आपकी स्क्रीन पर, या तो नींद पूरे होंगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। जी हाँ, बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई है। देखिए, या तो आप चैन से सो लीजिए, टाइम पास कर लीजिए, मस्ती कर लीजिए और रोते रहिए, समय को कोसते रहिए, लोगों को कोसते रहिए, सरकार को कोसते रहिए, या फिर मेहनत करके जितनी हो सके उतना टाइम का यूटिलाइज करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके अपने सपने पूरे कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो हासिल नहीं किया जा सकता। ओके, तो या तो नींद पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी दुनिया या खुश होंगे अपने, या तो दुनिया मुंह मोड़ लेगी आपसे। जी हाँ, एक हारे हुए इंसान के पीछे कोई नहीं होता, ना ही कोई उसका साथ देता है। वहीं आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको भी पता है हर कोई आपकी संगत में रहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट में रहना चाहता है। तो आपकी सक्सेस ही अपनों की खुशियां लौटाती है, और अपने भी तभी खुश होते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हैं। जी हाँ, यही है ये दुनिया, ऐसी ही है ये दुनिया। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई देखना भी नहीं चाहता। दैट्स इट। ओके, इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। एक्शंस दैट विल हैव बीन ऑनगोइंग अप टू अ फ्यूचर टाइम। ओके, तो क्या मतलब है इस लाइन का? ऐसे कार्य जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर शुरू होंगे और फ्यूचर में आगे चल रहे होंगे। एक्शंस दैट विल हैव बीन ऑनगोइंग अप टू अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और वो कंटिन्यू होता ही रहेगा अप टू अ सर्टेन टाइम। ऐसे सारे सेंटेंस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जहां पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है वहां पे टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाता है, वहां पे टाइम की बात होगी। ओके, वहां सुबह से, शाम से, रात से, कल से, एक हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 4 महीने से, 5 महीने से, 10 साल से, ऐसा टाइम पर्टिकुलर दिया रहेगा। उससे ही समझ में आ जाता है कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इज दैट क्लियर? वह सुबह से सो रहा होगा, वह शाम से खाना बना रही होगी, वे 2 महीने से पढ़ रहे होंगे। इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने मिलेंगे, तो क्लियर हो जाएगा आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। ओके, अब एक रूल क्या होता है, वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हैव बीन। ओके, यहाँ पे वर्ब आ जाती है हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट पुरुष आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और टाइम ड्यूरेशन के साथ सिंस या फॉर आ जाता है। ओके, मैंने बताया था आपको, जब पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां पे सिंस आता है, और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कंफर्म नहीं होता, वहां पे फॉर का यूज होगा। ओके, चलिए वो सेंटेंस देखते हैं। वह सुबह से खेल रहा होगा, यह है आपका सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल, ही विल हैव बीन, ही विल, फिर आपका पूरा हैव बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खेलना मतलब प्ले, उसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया, बिल्कुल सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ पे आ गया सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
हम 2 महीने से काम कर रहे होंगे, वी है तो वी के साथ शैल लगाते हैं, फिर हैव बीन, वी शैल हैव बीन, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम करना मतलब वर्क यानी वर्किंग फॉर 2 months। अब यहाँ पर 4 आया, अब 2 महीने, कौन से 2 महीने, एग्जैक्ट कुछ पता चल रहा है क्या? 2 महीने, कौन से 2 महीने? नीचे देखिए नोट भी लिखा है, सिंस फॉर स्पेसिफिक टाइम, सुबह से 2005 से, फॉर किसी ड्यूरेशन को बताता, 2 महीने से 3 घंटे से, जहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता ये किस टाइम की बात हो रही है। कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं, कोई भी 2 महीने भी हो सकते हैं, किसी भी साल के 2 महीने हो सकते हैं। ओके, तो वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 months, हम 2 महीने से काम कर रहे होंगे। तो ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वही सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग विल या शैल, बस वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ नॉट आ जाएगा। वही स्ट्रक्चर है, बस नॉट आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा करेगा। हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब कुछ वैसा करेगा। ओके, शीला 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रही होगी। शीला विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days। ओके, 2 दिन की बात हो रही है, कौन सा 2 दिन वो पता नहीं चल रहा है, वो एग्जैक्ट नहीं पता, 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रही होगी। ओके, तो ये है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका विल, देन ये नेगेटिव स्ट्रक्चर को बता रहा है नॉट, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 days। मैं 3 बजे से कोशिश नहीं कर रहा होऊंगा। आई आपका सब्जेक्ट, आई के साथ शैल लगता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर के नॉट, आई शैल नॉट हैव बीन, कोशिश करने को कहते हैं ट्राई, देन ट्राइंग, आई शैल नॉट हैव बीन ट्राइंग। एग्जैक्ट टाइम दिया 3 बजे, तो सिंस 3 o'clock, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? मैं 3 बजे से कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव बीन ट्राइंग सिंस 3 o'clock। आई शैल नॉट हैव बीन ट्राइंग सिंस 3 o'clock। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद अब बढ़ते हैं एंट्रोगेटिव के लिए। एंट्रोगेटिव मैंने आपको कहा था विल शैल पहले आ जाएगा, विल और शैल सबसे आगे आएगा, उसको फॉलो करेगा सब्जेक्ट, वही फॉर्म चलेगी, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। क्या बच्चे सुबह से सो रहे होंगे? विल चिल्ड्रन हैव बीन, ओके, सो रहे होंगे, स्लीपिंग होगा, क्राइंग नहीं होगा, इसको कर लेना करेक्ट, स्लीपिंग। अच्छा, रो रहे होंगे, क्राइंग हो गया, मैं सो रहे समझ रहा हूँ, सही है सही। क्या बच्चे सुबह से रो रहे होंगे? विल चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। कोई क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ओके, विल चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मेनका 2 घंटे से नाच रही होगी? विल मेनका, विल मेनका हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे। अब कौन सा 2 घंटे? दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, बाद में क्वेश्चन फॉर 2 hours। क्या मेनका 2 घंटे से नाच रही होगी? विल मेनका हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर के हिसाब से? ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं एंट्रोनेगेटिव पे। एंट्रोनेगेटिव मतलब जहाँ पे नेगेटिव की भी बात हो रही है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। जैसे विल या शैल सबसे आगे आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव के लिए नॉट, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या आप 2005 से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे? ओके, इसको आगे पीछे कर लेना। क्या आप 2005 से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे? अब देखिए वांट लिखा है, सही है, अब विल नॉट भी कर देते हैं। विल यू नॉट
will you not have been working in this office since 2005 और क्वेश्चन, क्या आप 2005 से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे? Will you not have been working in this office since 2005? Will not को मैंने आपको पहले भी बताया, want भी कह सकते हैं, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। Want you have been working in this office since 2005। क्या हम 2 महीने से तुम्हें परेशान नहीं कर रहे होंगे? Shall we है तो shall we not have been bothering। अब परेशान करने को कहते हैं bother यानी परेशान करना। मैं कह रहा हूँ साथ में वॉकेब भी, जहाँ पे भी आपको नए वर्ड मिले आपकी बुक के एक वॉकेब सेक्शन में उसे नोट कर लीजिए। बॉदर मतलब होता है परेशान करना। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। तो क्या हम 2 महीने से तुम्हें परेशान नहीं कर रहे होंगे? Shall we not have been bothering you for 2 months? 2 महीने से for 2 months। Okay, that is duration of time। Is that clear? तो ये थे सारे आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एंटीनेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं के बेसिस पे अब हम करने जा रहे हैं हमारी ड्रिलिंग प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के हमसे बन रहे हैं। ओके, चलिए बनाते हैं। पहला, वहां 3 घंटे से पढ़ रहा होगा। He will have been studying for 3 hours। ये आपका सेंटेंस, वहां 3 घंटे से पढ़ रहा होगा। He will have been studying for 3 hours। हम सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। We shall have been working on this project। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ गया। हेलो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज कहीं जाना है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हम्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ ना, कोई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, जैसा भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब मैं मेरा काम कर लूंगा। ठीक है, आ जा, बता देना जैसा भी। ठीक, सॉरी एक कॉल आ गया था अर्जेंट। हम सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। ओके, बच्चे 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। चिल्ड्रन will have been watching TV for 2 hours। बच्चे 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। चिल्ड्रन विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं 1 सप्ताह से यह किताब पढ़ रहा होगा। आई शैल हैव बीन स्टडिंग। स्टडिंग नहीं, किताब पढ़ने को रीडिंग बोलते हैं। आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 वीक। I shall have been reading this book for 1 week। मैं 1 सप्ताह से यह किताब पढ़ रहा हूँ। I shall have been reading this book for 1 week। चलिए कोई नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। वह 1 घंटे से नहीं सो रहा होगा। He will not have been sleeping for an hour। ये है आपका 5th सेंटेंस। He will not have been sleeping for an hour। वह 1 घंटे से नहीं सो रहा होगा। He will not have been sleeping for an hour।
सिक्स्थ वाला देखिए, हम 2 दिन से आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू ईच अदर। We shall not have been talking to each other for 2 days. हम 2 दिन से आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। We shall not have been talking to each other for 2 days. मौसम 3 दिन से खराब नहीं हो रहा होगा। यहाँ बना देते हैं weather will not have been, और देखो मौसम 3 दिन से खराब होना, ओके, weather will not have been disturbing for 3 days. मौसम 3 दिन से खराब नहीं हो रहा। weather will not have been disturbing for 3 days. ओके, स्पॉइलिंग भी बोल सकते हैं खराब होने को। weather will not have been spoiling for 2 days, बट ठीक है, डिस्टर्बिंग इसको। ओके, मौसम 3 दिन से खराब नहीं हो रहा होगा। will not have been changing, ओके, दैट्स गुड। वे 1 महीने से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। they will not have been living here. They will not have been living here for 1 month. वे 1 महीने से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। They will not have been living here for 1 month. For 1 month. एक घंटा, 2 दिन, 3 दिन, ओके, 1 महीना, ये सारे के सारे पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे फोर यूज हुआ। तो ये थे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। 9th वाले यहाँ बनाते हैं। क्या तुम 2 घंटे से इंतजार कर रहे होगे? Will you have been waiting here? Will you have been waiting here for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो? Will you have been waiting here for 2 hours? 10th वाला होना था। क्या वह 3 महीने से यह काम कर रही होगी? Will she have been doing this work? Will she have been doing this work for 3 months? For 3 months. क्या बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे? Will children have been playing since morning? सुबह से खेल रहे हैं। Will children have been playing since morning? Will children have been playing since morning? क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूँ? Shall I have been knocking the door? दरवाजा खटखटाने को क्या कहते हैं? Knocking the door for an hour. क्या मैं 1 घंटे दरवाजा खटखटा रहा हूँ? Shall I have been knocking the door for an hour? ये थे आपके इंट्रोगेटिव और सब में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, और ये है आपके एंट्रोनेगेटिव, जहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस में भी बात हो रही है। क्या तुम 1 सप्ताह से यह गाना नहीं सुन रहे होगे? Will you
not have been listening this song for 1 week. क्या तुम एक सप्ताह से यह गाना नहीं सुन रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन लिसनिंग दिस सॉन्ग फॉर 1 week? 14th में यहाँ बना देता हूँ क्योंकि ये सेंटेंसेस थोड़े बड़े हैं। क्या वह 2 दिन से अपना होमवर्क नहीं कर रही होगी? विल शी नॉट will she not have been doing his homework? आगे क्या लिखा है? क्या वह 2 दिन से अपना होमवर्क नहीं कर रहे होगी? Will she not have been doing his homework for 2 days? Will she not have been doing his homework for 2 days? ओके, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये सेंटेंसेस बड़े बड़े हैं। आखिरी सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। आज के सेशन का आखिरी सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। क्या हम 1 महीने से इस समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे होंगे? Shall we not have been? इस समस्या पर चर्चा करना मतलब डिस्कसिंग दिस इशू, डिस्कसिंग दिस। क्या हम 1 महीने से इस समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे होंगे? Shall we not have been discussing this issue for 1 month? That's it, ये है आपका लास्ट सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ये कुछ सेंटेंसेस बड़े होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज यहाँ पर आपके सारे टेंसेस खत्म होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारे टेंसेस हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो समझिए मोर देन 50% योर इंग्लिश इज गुड। आप इंग्लिश में कमांड बना लेंगे बहुत इजीली। यू विल हैव, यस यू विल हैव, बहुत इजीली। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन टेंसेस की नॉलेज अगर आपको है, इन पे आपको कमांड है, इनके स्ट्रक्चर आपको पता है। 3 टेंस मतलब 12 फॉर्म। ओके, देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब 4-4 भाग में टूटे होते हैं। सब सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इन 12 स्ट्रक्चर की आपकी नॉलेज है तो समझिए मोर देन 50% इंग्लिश आपको आ गई। ओके, क्योंकि यही तो हम बात करते हैं। मैं पिछले साल वहां गया था, मैं नेक्स्ट ईयर वहां जाऊंगा, मैं लंदन में पढ़ाई करूंगा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं जा रहा था, मेरा काम हो गया है, मैंने पढ़ लिया है, मैं उसको घूमने ले जाऊंगा। तो ये सब सेंटेंस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो पास्ट की बात करते हैं पास्ट का यूज होता है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट का यूज होता है, फ्यूचर की बात करते हैं फ्यूचर का यूज होता है। तो अगर ये 12 स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो आप समझिए 50% आपने बैटल जीत लिया है इंग्लिश का। ओके, 50% आपने कमांड बना लिया इंग्लिश में, और बची हुई जो 50% है वो बचे हुए स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे, जिसमें नरेशंस आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव आ जाती है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, वोकेब आ जाते हैं और डेली यूज के सेंटेंसेस आ जाते हैं। इतने सब चीज़ों पे कमांड करते करते खुद आपकी इंग्लिश 70%, 80%, 90% और 100% तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे फ्लुएंसी आ जाती है। अभी भी मैं फिर से कहूँगा, जो लोग बिगिनर लेवल में, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, 2-2, 3-3 पॉजिटिव नेगेटिव इन सबके, बट आप अपने माइंड से सेंटेंस बनाया करिए, खुद 10-10 सेंटेंस बना के उनको इंग्लिश में बनाया करिए फ्री टाइम में। अपने आप वर्ड्स आने लगेंगे, मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। ओके, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल से जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
नाइस डे। सी यू, बाय बाय।